हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। और मैं निकल चुकी थी घर से अपनी ड्यूटी के लिए। काफ़ी दिन छुट्टियां बिताने के बाद अब घर से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सारे लोग को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी किसी भी बात का कोई भी टेंशन नहीं है। कब जाना है, कब उठना है, क्या बनाना है, और वहाँ जाके तो फिर सब कुछ खुद ही हैंडल करना है। और इतनी ठंडी में हम निकल चुके थे घर से रेलवे स्टेशन के लिए। तो मैं पापा के साथ हूँ और इसके बाद में हम जल्दी से गए प्लेटफॉर्म पे। और गाइस क्या हुआ आपको बताऊँ, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना था और हम लोग प्लेटफॉर्म 3 पे ही उतर गए। इसके बाद में फिर दोबारा से गए ऊपर, फिर नीचे आए। मेरी ट्रेन का आने का टाइम हो ही गया था। काफ़ी ठंडी हो रही थी गाइस, आपको मुझे देख के पता ही चल रहा होगा, इतनी ज़्यादा ठंडी थी सच में। एक तो ठंडी, ऊपर से घर से अलग जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो गाइस मुझे बिठा दिया था डैडी ने ट्रेन में, और इसके बाद में मैं निकल चुकी थी दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली से ही मेरी फ़्लाइट है। तो मैं जर्नी एंजॉय कर रही थी और इधर सोच रही थी कि अभी मैं यहाँ हूँ और मैं रात तक कहाँ होंगी। सच में गाइस, जब घर से जाना पड़े ना, इतना बेकार लगता है। अगर वहाँ पे रहती हूँ, अगर 1-2 मंथ डिले भी हो जाए तब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद जब दोबारा घर से वापस आना पड़ता है ना, कसम से सांसें रुक जाती है मेरी। ऐसा लगता है बॉडी में कुछ जान ही नहीं है। तो फाइनली मैं एंजॉय करते करते पहुंचने ही वाली थी दिल्ली में, और उधर मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया। उसको पता चला कि मैं आज जा रही हूँ, तो उसने क्या बोला कि स्टेशन पे ही मेरे को उतरने को बोला और कहा पहले मेरे से मिलने आ, इसके बाद में तू जाएगी। तो मैं उतर गई थी स्टेशन पे। इसके बाद में मैं निकल गई जल्दी से कैब बुक करके उससे मिलने के लिए। और मिलने के बाद देखती हूँ, अभी फिर मेरी रात को फ़्लाइटें निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो देखती हूँ अभी का क्या प्लान रहता है। तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में, और इधर भाग गई मेरी फ्रेंड और एक मेरा फ्रेंड। तो उसके बाद हमने जल्दी से ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। उन लोग से पूछा क्या खाना है, वो लोग जो आपको ठीक लगे वो मंगा लो। तो मैंने क्या किया, 4 पिज़्ज़ा मंगा लिए 3 लोगों के लिए। अब वो लोग मेरे से बोल रहे हैं कि इतना कौन खाएगा, तो मैंने कहा आप लोग खाओ और पैक करा के लेके चले जाना। तो हमने बहुत सारी वीडियो शूट की, स्नैप्स लिए, और इसके बाद में खा के निकल गए थे फिर से एयरपोर्ट के लिए। और ये लोग जा रहे हैं मेरे साथ मुझे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट तक। तो फिर जाते हैं गाइस, बिल्कुल मन नहीं है सच में जाने का। दुकान वालों को तो अच्छा है ना। तो फाइनली हम खाने पीने के बाद में निकल रहे हैं मेट्रो के लिए, क्योंकि हमें जाना है दिल्ली मेट्रो स्टेशन। वहाँ से हमें मेट्रो पकड़नी है और फिर निकलना है एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद में हम फाइनली एयरपोर्ट पे पहुँचने ही वाले थे कि रास्ते में हमको दिख रहे थे इतने सारे मोमोज पिज़्ज़ा वगैरह की शॉप। तो मेरा मन कहाँ मानने वाला, तो हमने फाइनली पैक करा लिए थे अपने लिए पनीर मोमोज और निकल गए थे मेट्रो के लिए। और फाइनली बातें करते करते, मस्ती करते करते हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और करते हैं अब चेक इन। किटू मुझे जो भी मिलता है मैं बोलती हूँ मेरी वीडियो शूट कर दो। और फाइनली मैं जो फ्रेंड थे उनको भी बोला मेरी वीडियो शूट कर दो। इसके बाद में हम जाके बैठ गए थे टर्मिनल 1 पे। वो बोल रहे हैं कि सारी फ्लाइट का स्टेटस शो कर रहा है, बस हमारी फ्लाइट ही नहीं आ रही है। तो ही नहीं टेंशन ले रहे हो, तुम चुपचाप बैठो और हम लोग मोमोज खाते हैं और हमारे पास टिकट है ना, मैं चली जाऊँगी अंदर। तो उसके बाद में फाइनली गाइस हमको पता चला कि हमारी जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 3 से और टर्मिनल 1 पे बैठे हुए हैं। इसके बाद इतनी स्पीड में हम जो भागे दौड़े हैं ना कि जल्दी से हम अपनी फ़्लाइट पकड़ लें, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट्स थे चेक इन के। उसमें हमें मोमोज भी खाने थे, चेक इन भी करनी थी। मोमोज तो छोड़ने वाली मैं नहीं थी। और उसके बाद में जल्दी से हमने मोमोज फिनिश किए और हम चले गए चेक इन के लिए और दिया अपना लगेज चेक इन में। और इसके बाद में हम बैठ गए फाइनली ऊपर जाके।
बोर्डिंग गेट पे। गाइस सच में इतना बेकार लगता है ना घर से जाना पड़े, एकदम लगता है ना मेरे अंदर तो लगता है बस मतलब बॉडी बॉडी बची है, जान है ही नहीं। और आज तो हड़बड़ हड़बड़ में इतना जल्दी हो गया था ना कि मतलब मैं फील भी नहीं कर पाई सैडनेस को। इतना लग रहा था जल्दी से मैं चेक इन कर लूँ, इसके बाद में मैं बाकी की चीज़ें देखती हूँ। और हम फाइनली बैठे हुए थे बोर्डिंग के लिए और अनाउंस हो गया। इसके बाद में हम चले गए अपना बोर्डिंग के लिए और हमने एक फ़्लाइट में बोर्डिंग कर ली। इसके बाद हम बैठ गए अपनी सीट। तो इसके बाद गाइस फाइनली अभी होगी मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ और हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो सच में वो हवा की तरह उड़ी और आ गई। हम फाइनली अपना पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। इसके बाद में हमें अपना बैग कलेक्ट करना है। बैग कलेक्ट करके अभी ड्राइवर को फ़ोन कर देती हूँ पहले, क्योंकि देखती हूँ आ गया कि नहीं। मैंने बोला था आने के लिए, क्योंकि रात का बज रहा है 1। तो फाइनली हम अपना कर लेते हैं बैग कलेक्ट। इसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। तो हमारा मिल गया है बैग और निकल जाती हूँ हम बाहर। इतना ट्रैवल करते करते मेरी शक्ल पे 12 बज चुके थे और हम निकलते हैं बाहर। देखती हूँ ड्राइवर आया है कि नहीं, कॉल कर लेती हूँ। ड्राइवर आ गया है गाइस, अभी बाहर गेट पे मैंने फ़ोन किया है, बोला मैं आ रहा हूँ अंदर। उसके बाद मैं अभी निकल जाऊँगी अपना घर के लिए। फाइनली निकल गई हूँ। देखिए नाइट का व्यू है गाइस, कैसा लग रहा है। मुझे रात में घूमना बहुत पसंद है, लेकिन घर से आई हूँ तो भाई उसके अलावा तो कुछ पसंद नहीं है। काफ़ी डेकोरेशन हो रखी है गाइस क्रिसमस डे के लिए और काफ़ी प्रिटी लग रही है, आप लोग को भी दिख ही रही होगी। तो गाइस फाइनली आ चुकी हूँ मैं घर। बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुकी हूँ। सामान भी नहीं खोला है मैंने, सुबह खोलूँगी बस बिस्तर सही करके और मुझे सोना है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। रात का बज चुका है 2:17। मैंने बैग भी ओपन नहीं किए हैं, अभी रख दिए हैं ऐसे ही। इसके बाद में बेड लगाया और खाना खाया। खाना खा के बस अब सोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ ऑलरेडी। नाइट का बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। फिर से वही लाइफ, ऑफिस, कुकिंग, ब्लॉगिंग, ये सब। कोई नहीं, लाइफ है तो करना पड़ेगा गाइस। तो फिर ठीक है, अभी के लिए रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।